हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पुर स्टडी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो 8 तारीख में, जो 8 दिसंबर में, यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ है दिल्ली पुलिस के, उनके जो हमें कुछ क्वेश्चंस हमारे दोस्तों ने शेयर किए हैं, हमें भेजे हैं। जीके के जो क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें लेकर आपके सामने आए हैं, जिससे आपको आसानी होगी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, जिससे कि आप इन क्वेश्चन को देखते हुए और अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो है तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है वो आया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो जो गांधी इरविन समझौता है वो हुआ था 5 मार्च 1931 में। दूसरा जो क्वेश्चन है वह हमसे आपसे पूछा गया था आज, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की ओर से किसने नेतृत्व किया था। तो जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसका जो नेतृत्व किया था मैसूर की ओर से, वो किया था हैदर अली ने। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको सभी याद रखने हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीशैलम बांध किस नदी पर स्थित है। तो श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसीसी 2019 ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा गया था। जो आईसीसी 2019 का ओडीआई प्लेयर बना है पिछले साल, यानी कि 2019 में, उसका नाम पूछा गया था, तो वो है रोहित शर्मा। बात करें यदि हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में, टेस्ट क्रिकेटर कौन रहा था, तो वो रहा था पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। बात करें यदि हम आईसीसी की, तो इसकी जो आईसीसी की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आनंद मठ पुस्तक के लेखक, यानी कि जो पुस्तक है, किसी न किसी पुस्तक का लेखक भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आपको पुस्तक भी याद रखनी है और उनके लेखक याद रखने हैं। तो इनका जो आनंद मठ है ये लिखी थी हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से आया था कि झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो जो झारखंड विधानसभा है उसके अध्यक्ष है रविंद्रनाथ महंतो। ये 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष है, ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी करंट से आया था, धान का जो न्यूनतम दान, यानी कि चावल जो होता है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने कितना रखा है। तो उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो रखा गया 1868 रुपये प्रति क्विंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आया था कि प्रथम मुगल शासक कौन थे। तो जो प्रथम मुगल शासक थे वो थे बाबर। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, जो एग्जाम में आज के पूछा गया था, वो था कि नीति आयोग जो है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो है राजीव कुमार, और जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बात आपको याद रखनी है। जो नीति आयोग है इसको पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, और जो नीति आयोग है उसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है, चाहे वो कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री ही होगा। और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूपगढ़ी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो जो धूपगढ़ी पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ये बात भी यहाँ से आपको याद रखनी है। यानी कि इससे आपको पता लगता है कि जितनी भी हमारी भारत की पहाड़ियाँ हैं उनकी आपको सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है, और साथ ही आपको याद रखना है कि वो किस पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी है। आने वाले एग्जाम को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट होगा, और आपको ये इससे रिलेटेड सभी पहाड़ियाँ याद करनी होगी अगर आपको अपना 1-2 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए पक्का करना है और अपना सिलेक्शन पक्का कराना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, 2020 का प्रथम आईपीएल मैच किसके साथ हुआ था। तो जो प्रथम आईपीएल का मैच हुआ था 2020 का, वो किसके मध्य हुआ था, वो हुआ था चेन्नई में मुंबई के मध्य, जिसकी जो विजेता टीम है वो रही थी चेन्नई। और ये कब खेला गया था, ये खेला गया था 19 सितंबर में। कहाँ पे, दुबई, आबू धाबी में मैच खेला गया था। ये दुबई में श्रृंखला पूरी आयोजित की गई है। और इसका जो विजेता टीम है, जो 2020 आईपीएल 2020 की विजेता टीम रही है, वो रही है मुंबई इंडियंस, जिसने किसे हराया, दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। आईपीएल से जुड़ी जो अन्य चीज़ें हैं वो भी यहाँ से आपको याद रखनी है, जैसे कि पर्पल कैप हुई, जो पूरी टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द बॉलर रहा है, जो क्रिकेट बैट्समैन रहा है, किसी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो जो बंगाल विभाजन है वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में, और ये लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय हुआ करते थे जब ये विभाजन हुआ था। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा करंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। जो आयरलैंड है, आयरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो जो आयरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री है वो है मिशेल मार्टिन। इस क्वेश्चन से यह पता चलता है कि जो एग्जाम में किसी न किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पूछे जा रहे हैं, तो आपको कुछ जो सिलेक्टेड देश हैं जो जिनसे भारत का ज़्यादातर व्यापार होता है, या जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो ज़्यादातर किसी न किसी देश की वो यात्रा करते रहते हैं, तो उन देशों का आपको खासकर याद होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की वह पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो भारत के बिहार राज्य में है। और सर्वाधिक साक्षरता की यदि हम बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता है केरल की। और केरल में ही आपको ये भी याद रखना है कि अगर पुरुष साक्षरता वहाँ पे पूछ रहा है तो पुरुष साक्षरता भी सबसे ज़्यादा केरल में है, और महिलाएं जो साक्षर हैं वो भी सबसे ज़्यादा केरल में ही हैं। और जो सब न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है वो है बिहार। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। बिहार चाहे वो महिलाओं के मामले में हो या पुरुषों के मामले में हो, या कि कुल सारी पूछी जाए कि न्यूनतम साक्षरता किस राज्य में है, तो बिहार में ही है। सबसे कम जो साक्षरता है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कालबेलिया नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान में प्रचलित है। इससे यह साबित होता है कि जो नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो जो जिस भाई का भी आने वाला एग्जाम हो, आने वाली तारीखों में एग्जाम हो, तो नृत्य को भी वो याद कर ले। 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको नृत्य से भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन थे हमारे यही थे। हमें दोस्तों ने यही क्वेश्चन शेयर किए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाएं, जीके की और अच्छी वीडियो बनाएं, और आपको सभी एग्जाम्स के हम क्वेश्चन लेकर आएँ। धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।